Hello students, hope you all are fine and you're enjoying grammar classes. I guess you are understanding each and everything in grammar. Okay, today we'll learn all continuous tenses in English grammar, and I believe that continuous tenses are the easiest tense in English. Okay, so we'll learn present continuous, past continuous and future continuous. So continuous tenses को जानने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझिए, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार है। लगातार है मतलब चल रहा है। चल रहा है से मतलब है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बीच में है, इन प्रोग्रेस, राइट। और टेंस का मतलब आप समझते हो, टेंस मतलब होता है टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई काम प्रोग्रेस में है यानी कि चल रहा है तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर प्रेजेंट टाइम में, इफ़ इन द प्रेजेंट टाइम द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, सो विल कॉल इट present continuous tense. If the work is in progress in past time, we will call it past continuous tense. And if the work is in progress in future time, so we will call it future continuous tense. So there are three continuous tenses: present continuous, past continuous and future continuous tense. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है कि continuous tenses में हम लोग ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ing फॉर्म ऑफ वर्ब रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। So this is again important point. कुछ key points को अगर आप पकड़ के रखते हैं, it's going to be very easy. As I said, it is the easiest tense of English language. So I'll try to explain here on the board. Present continuous का मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर present time में कोई काम चल रहा है तो वो present continuous tense होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अभी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये देखो पढ़ाने का काम तो चल ही रहा है। तो मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपको कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस हो गया। जैसे मुझे बोलना है कि मैं कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे बोलना है मैं कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। अगर मुझे ऐसा लिखना है कि मैं कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊँगा? आई एम, हूँ के लिए एम, पढ़ाना चल रहा है तो टीच जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे। आई एम टीचिंग कंटिन्यूस टेंसेस। अगर इसी बात को मैं पास्ट में बोलूँ कि कल मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, कल मैं आपको सिंपल टेंसेस पढ़ा रहा था। अच्छा, कल पढ़ा रहा था और पढ़ाने का काम जारी था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, किस तरह की क्रिया की स्थिति है, मैंने पहले भी बताया आपको, उसके हिसाब से टेंस डिसाइड होता है। तो मैं कल पढ़ा रहा था, नेचुरली था के लिए वॉज एंड वर लगाया जाता है। तो अगर बोलना है कि मैं कल जोड़ देते हैं और कल की कोई काम लगातार चल रहा था, तो मैं कल सिंपल टेंसेस पढ़ा रहा था। सिंपल टेंसेस पढ़ा रहा था, डिफरेंस देते जाइए, है ना। तो आई एम के बदले यहाँ पे आ गया वॉज, एंड आई वॉज टीचिंग सिंपल टेंसेस। अच्छा, इसी बात को अगर हम फ्यूचर में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? कल का जो समय है, कल, अभी तो आज कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, तो कल इसी समय मैं आपको परफेक्ट टेंसेस पढ़ा रहा हूँगा। तो कल इस समय मैं क्या, एक तो सिंपल बोलते हैं कि मैं कल इस समय आपको पढ़ाऊँगा, तो एक सिंपल फ्यूचर वाली बात हो गई। लेकिन अगर मैं उसमें ना थोड़ा कंटिन्यूटी का सेंस डालूँ कि मैं कल इस समय आपको कंटिन्यूस टेंस पढ़ाते रहूँगा या पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में ना सिंपल फ्यूचर से ही आप सारी बातें जनरली एक्सप्रेस कर लेते हो, इसलिए बाकी टेंसेस अगर कम भी आते हैं तो स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, बट आपको सारे टेंसेस जान लेना चाहिए। सो जैसे मैं कल परफेक्ट टेंसेस पढ़ा रहा होऊंगा, ऐसा सेंटेंस होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा आई, जैसे यहाँ वॉज था ना, इधर पे आई विल आएगा। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल लगाते हैं, है ना, और होना के लिए बी होता है, तो आई विल बी, ये याद रखिए। और पढ़ा रहा, ये कंटिन्यूस शो कर रहा है, तो टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँगा? परफेक्ट टेंसेस। सो आई विल बी टीचिंग परफेक्ट
tenses tomorrow। तो थोड़ा अंतर देखेंगे, कैसा अंतर है। तीनों में कॉमन बात क्या आया है? कॉमन बात तीनों में आईएनजी है। देखो यहाँ पर भी टीचिंग है, इधर पे भी टीचिंग है और यहाँ पर भी टीचिंग आया है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एम आया है, इज, एम एंड आर ये प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, वॉज एंड वर्ड ये पास्ट टाइम को शो करते हैं, और विल जो है वो फ्यूचर को शो करता है। यहाँ विल के साथ बी है, ये आपको याद रखना है। अब अगर आई एम टीचिंग है, अगर मैं आई के बदले ही कर दूँ तो ही इज़ टीचिंग हो जाएगा, है ना। जैसे वह पढ़ा रहा है तो ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा था ही वॉज टीचिंग, और वो पढ़ा रहा होगा ही विल बी टीचिंग। और चेंज करते हैं, जैसे कि तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, और तुम पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग। तो ये केवल, अब इसमें क्या बचता है? केवल आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, यानी आईएनजी तो सब में आएगा, केवल आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज, वर पास्ट टेंस में, विल बी फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में कॉम्बिनेशंस क्या क्या है? देखिए मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ और वो स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। एक हो गया आपका सब्जेक्ट। नाउ प्रेजेंट टाइम में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है कंटिन्यूस टेंस में, तो इज, एम एंड आर ये यूज़ होता है। ये आपका प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। अच्छा, अगर आपको पास्ट यूज़ करना है तो वॉज एंड वर। अगर आपको फ्यूचर यूज़ करना है तो जैसे मैंने बोला था विल बी और शैल बी। तीनों में कॉमन बात क्या है? इसके साथ भी आईएनजी लगता है, इसके साथ भी आईएनजी लगता है, इसके साथ भी आईएनजी लगता है। वो फर्स्ट आईएनजी तो तीनों ही टेंस में आएगा। कितना इजी हो गया। तो आपको याद क्या रखना है? इज, एम, आर याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर याद रखना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी याद रखना है। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे इज तो ही, शी, इट, एंड जो भी सिंगुलर्स चीज़ें होंगी, सिंगुलर्स, ठीक है, सिंगुलर्स, इसके साथ आपको इज लगाना है। ठीक है। अच्छा, यही कॉम्बिनेशन वॉज का भी है, यानी वॉज भी लगता है इसके साथ। तो ही, शी, इट के साथ इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में ही, शी, इट के साथ वॉज लगता है। अच्छा, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स मतलब एक से अधिक कोई भी चीज़ होगी, जैसे बच्चे, लड़कियां, ये सब के साथ आप आर लगाते हो प्रेजेंट टाइम में। जैसे लड़के खेल रहे हैं तो बॉयज़ आर प्लेइंग, और लड़के खेल रहे थे तो बॉयज़ वर प्लेइंग, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, एक स्पेशल केस है आई का, थोड़ा आई को याद रखिए। आई के साथ एम लगता है, आप जानते ही हो, और पास्ट में वॉज लगता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, विल भी तो सबके साथ लगेगा, यानी आप सभी के साथ विल भी लगा सकते हो, ठीक है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस को याद रखने के लिए। अभी इसके बाद क्या काम बचता है हमारे पास कि 6 पैटर्न्स हमको बनाते आने चाहिए। 6 पैटर्न में जैसे ही इज़ डिस्टर्बिंग मी, यानी वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। अब इसको नेगेटिव बोलना है तो हम बोलेंगे वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट डिस्टर्बिंग मी। अब अगर इसको क्वेश्चन करना है तो बोलेंगे कि क्या वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इज़ ही डिस्टर्बिंग मी, क्या वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इज़ ही नॉट डिस्टर्बिंग मी। वह मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, वाई इज़ ही डिस्टर्बिंग मी, और मुझे वो डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज़ ही नॉट डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। अच्छा, जिसे बोलना है कि तुम क्यों हंस रहे हो, सॉरी तुम हंस रहे हो, अगर ऐसा बोलना है तो यू आर लाफिंग। तुम नहीं हंस रहे हो, यू आर नॉट लाफिंग। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। क्या तुम नहीं हंस रहे हो, आर यू नॉट लाफिंग। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, और तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, तो वाई आर यू नॉट लाफिंग। अच्छा, मैं तेज बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फास्ट। मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग फास्ट। क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग फास्ट। क्या मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट स्पीकिंग फास्ट। मैं तेज क्यों बोल रहा हूँ, वाई एम आई स्पीकिंग फास्ट, और मैं तेज क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग फास्ट। अभी चलिए वॉज एंड वर का केस लेते हैं। जैसे बोलना है
कि जैसे वो रो रही थी तो शी वॉज क्राइंग, वो नहीं रो रही थी शी वॉज नॉट क्राइंग। क्या वो रो रही थी, वॉज शी क्राइंग। क्या वो नहीं रो रही थी, वॉज शी नॉट क्राइंग। वो क्यों रो रही थी, वाई वॉज शी क्राइंग। और वो क्यों नहीं रो रही थी, वाई वॉज शी नॉट क्राइंग। ठीक है। अच्छा, और देखिए जैसे बोलना है कि तुम टीवी देख रहे थे तो यू वर, आर नहीं आएगा, यू वर वॉचिंग टीवी। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी देख रहे थे, वो यू वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, वो यू नॉट वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग टीवी। तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे थे, वाई वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। सो दिस वे वी मेक। ऐसे ही विल के साथ भी हो जाएगा। जैसे आप बोलना है कि वो पढ़ाते रहेगा, ही विल बी टीचिंग। वो नहीं पढ़ाते रहेगा, ही विल नॉट बी टीचिंग। अच्छा, विल बी के बीच में नॉट आता है, ही विल नॉट बी टीचिंग। क्या वो पढ़ाते रहेगा, विल ही बी टीचिंग। क्या वो नहीं पढ़ाते रहेगा, विल ही नॉट, यहाँ पे आएगा, विल ही नॉट बी टीचिंग। ओके, वो क्यों पढ़ाते रहेगा, वाई विल ही बी टीचिंग। और वो क्यों नहीं पढ़ाते रहेगा, वाई विल ही नॉट बी टीचिंग। तो इस तरह से 6 पैटर्न्स के सेंटेंस हमको तीनों कंटिन्यूस टेंस में आने चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो इसके कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको देता हूँ, तो उसको आप करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।